Spice it up with Hindi TV, Pasha local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. यार बहुत मज़ा आता है जब दो लोग ऐसे मिल जाएं जो कि बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑथेंटिक है, एट द सेम टाइम टैलेंटेड है, स्वीट है, जेंटल है, अमेजिंग दिखने वाले भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय, माय नेम इज तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लिटिल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज मेरे सामने ऐसे दो ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग है, who've been co-actors in this show called सुहागन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे साक्षी और राघव का। Hi, so happy you both are here. तो आप जो दिखते शरीफ है लेकिन है नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा ही है राघव, हमने अभी मान लिया है। तो ये क्या करते हैं सेट पर ऐसा कि आपको समझ आ गया कि ये जिसे दिखते हैं वैसे है नहीं? आप थोड़ी देर रुकिए, आपको पता चलेगा। नहीं, वो मुझे आपसे थोड़ा जानना है पहले, एंड देन आई नो फॉर श्योर। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल ऐसे चुप रहता है, जब ये नए नए लोगों से मिलता है ना तो बिल्कुल चुप रहता है, लगता है ओ माय गॉड कितना शरीफ है, मतलब नॉट क्यूट बॉय, लाइक नॉट इन दैट सेंस, नहीं ठीक है, क्यूट है क्यूट है, नहीं नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट कि हाँ चलो ठीक है, बेचारा शांत रहता है, बहुत रिजर्व काइंड ऑफ है। आपको एक हफ्ता हुआ नहीं इसके साथ, ये आपके बाल खींच रहा है, ये आपका हाथ मोड़ रहा है, ये आपके पीछे बिल्ली भगा रहा है, कुत्ते भगा रहा है, ये सब करेगा। ये आपके क्या बोलते हैं, रूम में कुछ डाल देगा, चूहा डाल देगा कि आप डर जाओ। यार मैं लोगों को प्रिपेयर करता हूँ कि आगे वो जाकर के खतरों के खिलाड़ी में जा सके या कहीं जा सके, तो अब वो बिल्ली चूहे से डरेंगे तो फिर कैसे करेंगे? नहीं ये इसका एक्सक्यूज विजनरी है। जब आप रोने लग जाओगे ना तो ये यही एक्सक्यूज देगा कि यार तेरे को आगे प्रिपेयर करना है ना, तू आगे अकेली कहीं गई तो क्या होगा फिर। ये एक्सक्यूज है इसका। नहीं, आई थिंक जिनकी बहनें होते हैं वो ऐसा करते हैं भाइयों के। मेरा भाई क्या करता है, वो मेरा मैं से चल रही होगा उसके साथ रोड पर, तो मेरा फोन खींच के भाग जाएगा। बोले मैं ये क्यों कर रहा है? बोलते कोई चोर अगर आ जाए तो फोन खींच के चल जाए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कितना ये क्या है? और कभी कभी अगर मैं उसके साथ 2 बार लोकल में गई हूँ, मुझे धक्का मार देता है वो। मैंने तो मुझे धक्का क्यों मार रहा है? बोले यू शुड बी प्रिपेयर्ड ना, लोकल में कुछ तो धक्का मार ले ना। थैंक यू कहना चाहिए उसको, ऑफ कोर्स। ये हमेशा रेडी रहता है सिखाने के लिए वो। श्योर Yeah, right. श्योर राघव, श्योर। मैं बोलता हूँ थैंक यू इनकी तरफ से। यार हाउ वाज सुहागन, बिकॉज आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत सही है। तो ऑन सेट कैसी केमिस्ट्री थी? आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसके साथ थी? एंड हु वाज द मोस्ट एनर्जी ब्रिंगर ऑन योर सेट? 2-3 क्वेश्चन पूछने में ना, आई होप यू रिमेंबर। नहीं ये कि पूछूंगा बड़े सारे क्वेश्चन एक साथ अच्छा मतलब मैं समझ गई। हाँ मतलब मेरा तो इसके साथ था ज़्यादा, क्योंकि इसके साथ ही ज़्यादा सीन्स होते थे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के जो सीन्स होते थे वो इसके साथ ही होते थे। बाकी ऐसा नहीं था कि सेट पे सब लोगों के साथ ही बहुत अच्छा था मेरा। तो मतलब मैं हुई, मतलब मेरा ऐसा ही रहता है कि अगर मेकअप रूम में मैं अकेला बैठूं तो मुझे लगता है कि कुछ उथल पुथल नहीं हो रही है, उथल पुथल नहीं हो रही है, बहुत शांति, होना चाहिए। सन्नाटा सा क्यों है, ऐसा लगता है मुझे कि तो तुम दबंग लाते हो लाइफ में? तो मैं बिल्कुल स्पीकर वगैरह निकालता हूँ और बाहर लोगों के कान makeup room नहीं के। बाहर नहीं, लोगों के कान में बजा देगा, लेके जाएगा, कोई सो रहा होगा ना उसके कान के पास रख देगा स्पीकर। सोना क्यों है, काम करने आए हैं यार, सोना क्यों है? बहुत एवन लड़का है। नहीं, ये सबके लिए वो कर रहा है, जनहित में जारी जो जनहित में जारी, और क्या? यही तो इसी ने आइडिया दिया था, यही है वो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है वो। और ओके, सो आपके हिसाब से आप ही एनर्जी लाते थे सेट पर? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं ही लेके आता था, मेरे हिसाब से तो मैं ही लेके आता था, क्योंकि सोते हुए लोगों को जगाना मेरा काम होता था। सुबह सुबह मुझे नहीं लगता कि शायद मुझसे ज्यादा एनर्जी में कोई आता था सेट पे। आता था कोई? ये लोग आते थे, ये लोग ऐसे आते थे, ये लोग ऐसे आते थे, ये लोग ऐसे आते थे 8:30 का गोल्ड टाइम मीडिया। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैं आती थी। तो सिर्फ रोना लाता था, तो लोगों को रुलाता था बस। लड़के आए चलिए यार राइट, दो लड़कियों के बीच में क्यों आया मैं? वो भी 2 लड़कियों के बीच में 2 लड़कियों के बीच में। और कौन किसकी मतलब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज कौन क्रिएट करता था आपके सेट पर? यार ये मतलब वो आते हैं और कंट्रोवर्सी हो जाती है। देखो हमारे अब क्या है ना, कुछ कौन क्रिएट करता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पे मैं होती हूँ वहाँ पे कंट्रोवर्सी तो हो ही जाती है। दूसरे कर रहे हो तो देखो बचपन से ही कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे तो लग रहा है मेरे साथ। इसके साथ क्या कंट्रोवर्सी होगी? व्हाट इज इट?
नहीं मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। कुछ नहीं हुआ। मतलब बिना मतलब में फालतू में कुछ भी बोल देना। She's like, I am the Pooh, I know it. Yeah, right. सुहागन शो में you were loved by 2 women, right? तो ऐसा कभी हुआ है रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि 2 लड़कियां तुम पे मरे जा रही हैं? 2 बहुत कम है। अच्छा जी, अच्छा। देखो क्या बोल रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो रिलेशनशिप में हो नहीं हो? नहीं अभी तो नहीं। अभी तो नहीं, मतलब थे? हाँ पहले तो था। मतलब दिल्ली में कि मुंबई में? नहीं दिल्ली में, मुंबई में नहीं अभी तो तक। मुंबई में सिंगल, जब से आए सिंगल हो? हाँ क्या अभी बकवास कर रहे नहीं, हैं सच में। हमारा लड़का। क्या बकवास। अरे हाँ सच में बकवास नहीं कर रहा था। इसको देख के लगता नहीं। इसको देख के लगता नहीं। तो तुम्हें कोई अच्छी नहीं लगी? ये नहीं अच्छी लगी? नहीं अच्छी तो बहुत सारी लगी लेकिन उनको मैं अच्छा नहीं लगा ना। तो तुमने किसी पे ट्राई नहीं किया, मतलब ऐसे कॉन्शियसली डिडंट मेक एन एफर्ट? इसने नहीं। तो कभी नहीं हिट किया? यू नेवर बीन हिट ऑन बाय हिम? नहीं क्या बोलते हैं, हम जब से शो में, जब मैं अपना बताती हूँ, मैं जब से शो में आई हूँ तब से हम दोनों को, मतलब ये हम दोनों में हमेशा बडी वाइब बहुत रही है। हम दोनों हमेशा ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं। मेरे को पीटता रहता है, कहाँ से ये पीटेगा मुझे, और आपको लगता है कि मुझे, मैं इसको बोलूंगी हाँ मुझे तू बहुत पसंद है। हम दोनों बहुत लड़ते हैं हम। बट लड़कों का थोड़ा सीन अलग होता है। वो क्या कर, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका प्यार दिखाने का हाँ, तरीका उनको होता नहीं है। आता है और कुछ। तो एक दोस्त भी तो प्यार दिखा सकते हैं ना, नॉट लाइक दैट वाला प्यार, बट या हम क्या बोलते हैं, जब हमारे बीच में तो कभी भी वैसा नहीं रहा, बिकॉज हाँ नहीं, हाँ वही मैं एग्जैक्टली हो सकता है 2 साल बाद ये आए यहाँ पे, बोले वी आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स। नो। मतलब ये चीजें कभी भी हो सकती है, कहाँ हो सकती है पता नहीं लगेगा ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑन, मतलब आप सेट पर इतने टाइम एक यार लड़के के साथ दोस्ती हो। है। देखा बोल रही है। नहीं मैं उस वे में नहीं बोल रही थी। मैं उस वे में नहीं बोल रही थी, सॉरी। आई मीन सी आप अपनी फैमिली को भी तो प्यार करते हो। मत बोल फैमिली, यहाँ पे फैमिली का डाल ही नहीं है। नॉट, तुम सब लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हो, यस अग्रीड, खुद से प्यार करते हो, अग्रीड, यहाँ पे वो बात चल ही नहीं रही है। लेट्स नॉट गो देयर। सो कौन, मतलब किसका तुम्हारे कभी कुछ हुआ नहीं, अफेयर कुछ भी नहीं हुआ ऑन सेट? यू डिडंट लाइक एनीवन, नथिंग हैपेंड, सम फायर? हम लोग सब बोरिंग। हाउ बोरिंग हम लोग इसी में हम जोक्स बना रहे हैं, हम इसी में इतना उसमें रहते थे कि क्या बताएं। और लिटरली बता रहे हैं कि हम तीनों का बताती हूँ मैं गरिमा और राघव, हम तीनों को तो टाइम ही नहीं मिलता था बहुत कि हम लिटरली किसी और चीज के बारे में बात भी कर पाए। हम बिजी बहुत होते हैं, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा थे। इट्स नॉट इवन लाइक कि ये दोनों बिजी हैं और मैं फ्री हूँ, या मैं और ये बिजी। दूसरा शो में इतने चैलेंजेस थे ना कि रोज हाँ, कुछ एक नया निकल के आता था। कभी कोई कहीं से कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मेंटली टायरिंग। होने को ये चीजें हो जाती है बट नहीं हो पाई, नहीं हुई तो नहीं हुई। हाँ, एंड इट्स गुड। आई फील लाइक कि आप ना, आपकी दोस्ती खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती शायद लंबे तक चलानी चाहिए अगर आपको सही में कोई पसंद है तो। नहीं मतलब उस वे में नहीं। अरे यार मेरी सारी डबल मीनिंग बातें आ रही हैं। नहीं बोल रही हूँ थोड़ा। नहीं मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। I see something. नहीं nothing है ना, nothing कुछ तो है। nothing। मेरे को कोरियन बॉयज पसंद है गाइस। कोरियन आई लव के ड्रामा। I love K-drama. ओह वेरी गुड। I love K-drama. बस जिसको कोरियन बॉयज पसंद होंगे, आपको लगता है मैं इंडियन गाइस को देखती हूँ। ये कर रही है राघव। नहीं, he's very good Stand up looking. for yourself. He's very good looking. He's very cute. You But मुझे नहीं, हम K-drama. दोनों दोस्त हैं। हम मेरा दोस्त है। ठीक है, so what do you, अभी क्या है ना कि अभी We're you best both are very young. You both are very very young. So like, have you explored like situationships, like just dating in general and seeing where it goes? ऐसा कभी I explore don't किया? understand the situationship वाला। It's very easy. Should I tell you? It's very नहीं, but it's not my cup of tea. I don't know, मतलब जो लोग करते हैं ठीक है, it's good for them but not for me. तुम्हें नहीं जम रहा है? मुझे नहीं जमता तुम्हें? situationship। अभी तक तो किया ही नहीं तो फिर कैसे बताऊंगा। हाँ नहीं मैंने भी नहीं किया, बट मेरे को जिनका समझ प्यार किया है। हाँ तो ये समझ नहीं आता। तुम दोनों में से who's more likely to be on a dating site? दोनों नहीं। नहीं, never. कैसे दोनों एकदम बोले नहीं यार हम नहीं करेंगे, हम प्यार ढूंढेंगे हम। नहीं मतलब यार मैं तो आई लुक फॉर लव, ठीक है। मैं तो और चीजें तो नहीं एक्सप्लोर करती।
I am a very romantic person. Me too. I love romance. I love love. यार bro. Girl, stop. Anyway, मेरा क्वेश्चन ये है कि if you had to like find a girl for him, कौन सी किस प्रकार की लड़की होगी? इतना जोक, इतना फनी नहीं था। किस प्रकार की लड़की होगी? किस प्रकार की होगी? मैं तो बोल रही हूँ ऐसी होनी चाहिए इसके लिए लड़की जो उसको ना डंडे पे रख के मारे इसको क्यों? पीटे। क्यों? कैसे मजा आएगा मुझे। तेरे मजे के लिए मैं क्यों पीटूं? उन्होंने मुझसे पूछा ना कि कैसे What's his type? मतलब ये क्या टाइप है, इसकी क्या टाइप है? Have you all discussed this कि यार मुझे ऐसी चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, हमने ऐसा डिस्कस ही नहीं किया। क्या बात? और मैं एक बात बताऊं, मैंने एक बार इससे पूछा था तेरी टाइप क्या है, हम ऐसे नॉर्मली एक्चुअली बात कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता इसने ऐसे ही बोला था कि यार देख टाइप वाइप तो नहीं होती है, जो पसंद आना होता है ना वो आ जाता है। इट्स एक्चुअली ट्रू। जो ठीक है। पसंद आता है और वो type बन अगर जाता है। मैं भी ऐसे बोलूँ ना कि मेरा भी कोई टाइप है, मुझे लगता था मेरा कोई टाइप है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई टाइप है। नहीं होता कोई टाइप नहीं होता है, ये सब एक वहम होता है। और मैं आपको बताती हूँ ये टाइप हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम ना वापस वही सेम लूप में फंसते हैं। लाइक मान लो आपने किसी को डेट किया है, आपको उसके बाद आप किसी और को डेट करते हो, आपको लगता है कि वो दोनों लुक अलाइक है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ना उसके जैसा ही इंसान ढूंढ लेते हो गलती से, क्योंकि आपको वही चीज मिल मतलब जाती है। मेरे हिसाब से ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आप देखो वो कैसा भी हो सकता है। हाँ। किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, वो दिखने में भी कैसा हो सकता है, आपकी कितनी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी है और कितना अच्छा हो सकता है, ये डिपेंड करता है। और आपके साथ चलने वाला हो, मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि Very nice, nice put. अच्छा आंसर दिया, दोनों को ऑस्कर दो। नहीं, गिफ्ट हैम्पर चलेगा मुझे। एक कोई मिलेगा। मैं और मुझे यार तुम बहुत छोटे थे जब तुम जब इस इंडस्ट्री में 21 is not that big of an age, but how I was 19. Exactly. तो my question I turned 20 basically. तुम अभी 20 साल की हो? नहीं, I turned Turned 20 when I when you came. came I was to this. 20 basically. 20 21. or 21? I was 20, 21 something. Yeah. या तो मेरा ये कि you both are very very young है ना, और ये इंडस्ट्री is not very kind, it's very brutal, it's very not very rosy picture that we want to believe in. तो और कितने सारे teenagers हैं who have succumbed to the pressure of TV and you know they have committed suicide at the worst decision ever. I mean, I'm sure वो बहुत they must be going through terrible times, लेकिन because they are teenagers, right? और ये बहुत difficult feel है। तो तुम दोनों को if you had a message, because you guys were very very young, तो what would you like to tell teenagers who are in this industry? मैं ये बोलना चाहूँगी बिकॉज मेरी खुद की एक फ्रेंड ने कमिट किया था सुसाइड, तो मैं ये चीज़ हाँ हमारी इंडस्ट्री से ही थी, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने पहली बात आपने इंडस्ट्री चूज़ कर ली है, ठीक है, बट आप ना हमेशा एक सेकंड थॉट ज़रूर देना। मुझे पता है ये सब बोलना बहुत ही इजी होता है, बट एक ना सेकंड थॉट ज़रूर देना कि ना आपके घर में आपके पेरेंट्स भी है। और चलो वो भी छोड़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। इफ़ यू आर फीलिंग लो, इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, प्लीज़ टॉक इट आउट। प्लीज़ आप लोगों को मैसेज करो, और आप मैसेज करो। आजकल तो हेल्पलाइंस हैं, आप हेल्पलाइन में जाके बात करो। कभी चुप मत रहो, अपने अंदर चीज़ें मत रखो, प्लीज़। और सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है। आई नो इंडस्ट्री बहुत टफ है, बहुत देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील सैड, व्हेन यू फील डिप्रेस्ड। मैं खुद भी मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी टफ नहीं है, मतलब मैं अपना बताऊं, मुझे तो बिल्कुल टफ नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि आप काम के लिए कोशिश करो। मेरा जो पर्सनली ये है, एक बार मेरे किसी दोस्त से इस बारे में बात भी हुई थी, मैंने उसको भी यही कहा था। मैंने कहा था क्या हुआ जो मैंने काम ढूंढा और मुझे काम नहीं मिला, मैं अपना बना लूंगा। हाँ, एक टाइम आएगा मैं खुद का प्रोड्यूस कर लूंगा। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, और फिर आप हीरो बनोगे, क्या जरूरत पड़ी है? मतलब आपकी जिंदगी ही खत्म हो गई तो क्यों एक्टर बनना है ना? बात है। मतलब आप पहले कुछ और बन जाओ अगर आपको लग रहा है। मतलब आपकी मंजिल ये है तो जरूरी नहीं है ना कि रास्ता ये हो, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाओ सीधा, है ना? इतना जिंदगी क्यों खत्म करनी है? नहीं, बट देयर आर पीपल जिनको सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, ठीक है। आप चाहते हो कि आप सिर्फ एक्टर ही बनना चाहते हो, साथ में कुछ और भी काम करो। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक्टर ही बनना है, पर साथ में कुछ और भी काम नहीं, मतलब करो ताकि आप ना स्टेबल रह सको। मेरा ये है कि अगर मैं अभी एक्टिंग करने के लिए आया तो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मतलब मेरे लिए कुछ और नहीं है, है ना? सिर्फ मैं यही करूँगा, इसके अलावा मैं कहीं और पैर नहीं रख सकता,
नहीं रखूँगा और अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, जितना कर सकूँ उतना करूँगा। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं रहा मेरे ऊपर और नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो वो होगा, लेकिन आज नहीं होगा, 5 साल बाद होगा, 7 साल बाद होगा, जब मैं कैपेबल होऊंगा कि मैं बोलूँगा कि डायरेक्टर हायर करो और अपनी फिल्म बनाओ, मैं हीरो बनूंगा तो वो दिन आएगा। लेकिन जान दे दूंगा तो फिर तो ये दिन कभी नहीं फिर आएगा वो- ना। देखो सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता, ना ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बात करनी चाहिए, अंदर अंदर चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड बोलना बहुत इजी होता है। हमें नहीं पता कि वो लोग किस चीज़ से गो थ्रू करते हैं जो वो डिसीजन लेते हैं, बिकॉज एक इंसान अपने आप को इतनी सुई भी नहीं चुभा सकता। तो अगर वो चीज़ कर रहा है तो एक ये बहुत ही बड़ी बात है। आई स्टिल रिमेंबर जब ऐसा मैंने सुना था मेरी फ्रेंड का, तो मैं बहुत टाइम तक सोई नहीं थी। आई यूज टू गेट स्कैर्ड बिकॉज एक हफ्ते पहले ही उसने मुझे मैसेज किया था मिलने के लिए एंड उसने मुझे मैसेज भी किया था कि यार साक्षी से काम नहीं हो रहा है, ये है वो है। तो मैं उसको समझाती थी और उससे मिल नहीं पाई थी। उसने एक हफ्ता पहले ही बोला था, तो मेरे अंदर ना वो भी गिल्ट आ गया था एंड बिकॉज आई वॉज बिजी तो मैं नहीं मिल पाई। आपको नहीं पता होता ना यार, आपको नहीं पता होता। हाँ मतलब तो, उनके अंदर की बात तो वही जानते हैं, लेकिन मतलब जो बट दूर से ये हम एक देखते हैं तो- ऑप्शन नहीं है, दूर से हम प्लीज आप देखते हैं, बात करिए। इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, उन्होंने ऐसा किया, ऐसे कदम उठाए, तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं जब देखता था अपने आप को, मैं कहता था क्या नहीं है उनके पास, सब कुछ है, नाम है, फेम है, सब कुछ तो है। वो ऐसी कौन सी सक्सेस है जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाया, और अगर वहाँ पहुँच भी जाते तो क्या, है ना। तो उनको यही कहना चाहूँगा मैं भी कि ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। जिंदगी में बहुत सारी चीजें Of course. पहले वो सब ट्राई कर लो, फिर एक्टर बनो। फिर अगर ना हो कुछ तो सोचेंगे यार बात करेंगे उस बारे में। Very well put. Thank you so much for doing that. And it was not your fault. I just want to tell you. Yeah, no. I mean, you don't have to obviously feel it's so not- much guilt. Yeah, It's fine. That time I was feeling very sad about it. Obviously, it was course. not my fault, but she used to ask me, she used to discuss things with me, like, Sakshi, I'm feeling down. She used to feel, I think, secure. मेरे से बात करते हुए ना उसको अच्छा लगता था, मे बी, आई डोंट नो, बट उससे मिल नहीं पाई थी, तो उसका थोड़ा सा हल्का सा मुझे था एंड बहुत टाइम तक रहा था। बट देन आई वाज लाइक ओके फाइन, मतलब मे बी भगवान ने जल्दी बुलाया व्हाटएवर, बट या Okay. Coming back. बहुत बार ऐसे होता है कि शो की टीआरपी के लिए स्टोरी कुछ भी कर देते हैं, लाइक यू जस्ट गो बिजार विद द स्टोरी, मतलब कुछ भी कर देते हैं। सो तुम दोनों के साथ ऐसा हुआ कि क्या लिख रहे हैं ये गाइस, व्हाट्स हैपनिंग, लाइक व्हाट आर वी डूइंग दिस, ऐसा कभी हुआ तुम दोनों के साथ? हुआ है। टीवी में तो हमेशा ही होता है। मैं इसकी जोगन बनी थी, एक होती है भगवान की जोगन, मैं क्रिश की जोगन बनी थी, बट इट वाज माय फेवरेट ट्रैक। Oh, It was my favorite track. Like I loved doing that because साध्वी स्पेशली जब ऐसा कोई सीक्वेंस आता था ना, कोई भी सीक्वेंस ऐसा कुछ आता था, जैसे दशहरा आ गया या ये कृष की जोगन वाला जो सीक्वेंस आ गया, या कई सारे जो ऐसे जो रहे थे, है ना, जो हमारे जो डायरेक्टर थे, मतलब डायरेक्टर नहीं जो शूट कर रहे थे वो प्रोड्यूसर ही थे। तो जो हमारे यहाँ पे जो पूजा होती थी, इवन जो पूजा हो रही है, कोई जैसे गणपति पूजा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में होती वो एक्चुअल में होती थी, एक्चुअल में, मतलब ऐसे रोंगटे ना गूज बम्प आ जाते थे कि हाँ मतलब कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसे ढोल बज रहे हैं, ऐसा हमारे में सच सही में में रंग होता गुलाल था। उड़ रहे हैं, सच में 15 पंडित, रियल के पंडित जो आ रहे हैं, जो 2-2 घंटे की आरती सच में कर रहे हैं। टीवी में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन उनके शूट करने का जो तरीका होता है ना, उनके साथ Mind काम blowing. करके मतलब माइंड ब्लोइंग। ऐसा। क्या नाम है? पवन सर, पवन सर माइंड ब्लोइंग, मतलब एक एक्टर के अंदर से एक्टिंग निकाल देंगे। So इट्स nice. सो गुड। वो ऑटोमेटिकली आएगा ना, जब आप देख रहे हो कि सब कुछ सच में है, सच तो में हो लोग रहा है। है ना, तो आएगा ना यहाँ वो, पे आ जाता है। है ना। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो ऐसे बोलेंगे, मतलब आपको अगर कुछ आपका कोई ट्रैक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको 2 दिन पहले बोल देंगे कि ये ऐसे ट्रैक करना है, स्ट्रिक्टली बोल देंगे, आपको प्यार से बोलना हो प्यार से हर तरीके से, जैसे आप समझ जैसे सकते अपने हो बच्चे को समझाते हैं वैसे समझाते हैं समझाते थे। बिल्कुल। वैसे। पहली बार मैं डर गया था उन्हें देख करके उनका गुस्सा देख करके मुझे लगा कि अब ये डरावना है, ये डरावना है। आप डर गए,
डर गया था। ऐसा हुआ था कि डर गए थे, लेकिन फिर जब बच्चों की तरह समझाया ना, उन्होंने ऐसे बोला कि देखो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम जो कर रहे हो कोई नहीं सिखा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो तुमने सोच लिया है तुम वही करोगे, बस ये है मेरी गाइडेंस होगी हर चीज़ के पीछे। उनका एक समझाने का वो दिन तरीका भी था, बहुत उसके अलग बाद था। जो सालों भर काम किया हमने उनके साथ, कभी ऐसा लगा ही नहीं। जब शूट खत्म हुआ तो इस चीज़ का ज़्यादा वो था कि जो वहाँ के जो लोग थे ना, उनको मिस करेंगे कितना, उनका डायरेक्शन कितना मिस करेंगे, ऐसा खाली खाली सा लगेगा। It was, उनका फोन आया था इवन, Oh my उनका God. नेक्स्ट डे जिस दिन हमारा लास्ट शूट था उसके नेक्स्ट दिन मुझे फोन आया उनका, मुझे भी आया था। है ना। तो फोन आया तो उन्होंने मुझे बोला, मैं सो रहा था तो 11, 12, 1 बजे सो रहा था आराम से। मैंने कहा खत्म हो गया तो आराम से सोता हूँ पहले। तो तो वही करते हैं। तो फोन आया तो मैं एकदम से ऐसे ऐसे उठ के बैठ गया, मतलब बेड पे से उठ के बैठ गया ऐसे कि हाँ सर का फोन है ना। और फिर उठाया तो उन्होंने कहा मिस कर रहा है कॉल टाइम। मैंने कहा हाँ कॉल टाइम तो मिस कर रहा हूँ। मतलब जब उन्होंने बोला तो पहले नहीं कर रहा था इतना, पहले नहीं कर रहा, पहले तो मैं सो रहा था अच्छे से, मैं ठीक है यार छुट्टी है अब आराम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बोला ना तो आंखों में आंसू आ फिर गए click कि हाँ, हुआ। सच Same, में same, कि मिस तो बहुत कर रहा हूँ। आदत हो जाती है ना एक साल इतनी फैमिली, और ऊपर से हम जैसे जो सिंगल लोग जो है ना, बैचलर लोग जो या किसी और अपना घर बार छोड़ के माँ बाप छोड़ के उनकी यहाँ तो के यही रह रहे family हैं, ना। तो वहाँ पे माँ बाप 13 घंटे आप एक जगह पे स्पेंड कर रहे हो। 200 लोगों की फैमिली कहाँ होती है यार, किसी और की नहीं टीम होती है। A1 टीम 200 लोगों की फैमिली कहाँ होती है। आपको सब लोग इतना वो रखते हैं कि आप आर्टिस्ट हो, एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत ही ज्यादा सब लोग ख्याल रखते हैं ना कि सर 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 ये वो, ऐसा लगता है कि क्या कमाल है ना, है। क्या बहुत, कमाल है ना। So nice. I want to. और एज एन एक्टर आप इतना ग्रो करते हो ना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब ओ माय गॉड, आई लर्नड सो मच फ्रॉम देम, सो मच। मुझे उतनी खुशी और उतना ही जलन महसूस हो रही है आप सब। नहीं आप भी काम करेंगे। मेरी भी टीम बहुत अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, इनसे बेटर। Okay, time for games, you guys. Are you ready? Yeah. Are ready for hamper? Yeah, I am. और अरु decide करेगी, just by the way. Oh, I don't decide the hamper. Okay. winner. She decides. Ready? क्या है गेम, क्या है? Okay, so the game is, of course, first we start off with who's more likely, and then we do rapid fire, and then we do a little fun game at the end. तो 3 game भी divided है. Ready? Okay. You just have to be honest. गीता की कसम खाओ, ये गीता है हमारी। हिंदी टीवी की कसम। जो बोलूंगी सच बोलूंगी। जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। Okay. मैं साक्षी मान के कहती हूँ। Okay. साक्षी मान के। Never had a crush on each other. Never. Never had a crush on anyone on set. Never. Boring again. Never have I ever forgot the lines while doing the scene. Yeah. काफी बार। काफी बार. Never have I ever cracked up during a very emotional scene. मैंने हाँ, होता है, दोनों हंस रहे हैं। मैंने भी। Never have I ever gone skinny dipping. Never. Never. ये कर रहा है, कर चुका है। क्या? नहीं। नंगू पंगू तालाब में कूद तालाब गए। में घूमा है क्या तू? नंगा, बिल्कुल नंगा। शो में नहीं अरे यहीं पे भी कहीं बिल्कुल पे भी भी। बिना किसी मतलब चीज़- पानी हाँ, में हाँ। बीच पे या फिर बचपन में ना, हाँ बहुत। हाँ बचपन में तो मैं भी गई हूँ यार। अभी बड़े होने के बाद। नहीं, बड़े होने के बाद तो नहीं, घर में घूमता हूँ। पड़ोसियों के मजे। So nice. Okay, never have I ever abused someone on set. Never. Never. Really? Never have I ever come late on set. To set. आया हूँ लेट। मैं कभी कभी आई हूँ, not like always. Never have I ever debaued my feelings of anger towards a co-actor. You have or have never? Have. Never have I ever gotten pissed because of someone else's performance कि उसने खराब किया इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। कभी कभी-कभी कभी हुआ बट है, फिर समझ हुआ भी है। आ जाता है कि इट्स ओके लाइक उसका खराब दिन चल हुआ है। क्या होता है कि हम इतने ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं ना अपनी चीजों को लेकर के, और Correct. कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है तो हो जाता है, बट होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। Okay. First word that comes into your mind when I say Raghav. पागल। First word that comes to your mind when you. कुछ आता ही नहीं, ब्लैंक हो जाता है।
Shut up. ओके वन अभी मैं 1 2 3 बोलूंगी. वन पर्सन कॉमन टू बोथ ऑफ यू दैट यू वर लाइक ये क्यों था सेट पर या थी. ओके 1 2 3. You have to say a name on the count of 1 2 3 मैं बोलूंगी. You have to say a name together. Don't give me this, okay? हैम्पर जीतना तो करना पड़ेगा. Okay 1 2 3. 6 बजे का कॉल टाइम. Some person. इसके अलावा और कुछ था ही नहीं यार. कोई ऐसा सबके साथ बनती थी हमारी. So sweet you both are. नहीं इसके अलावा तो कोई. Yeah, we are very sweet. हाँ बिल्कुल रसगुल्ला है. Okay favorite person जो आप तीनों मतलब दोनों का common mutual friend है. Okay तुम whatever on friend like on the set. सीमा मैम? 2 Sorry. हाँ? 1 2 3. आदित्य, सीमा मैम, पता नहीं बहुत सारे लोग हैं यार. कॉमन यार सबको अलग अलग पसंद होगा ना उसको. इसीलिए तो I just want to say कि कौन है. कॉमन. सीमा एंड आदित्य सर. आदित्य सीमा मैम है वो डायरेक्टर है. She was my favorite. so nice. और कौन है कॉमन? इंदु मैम मुझे बहुत पसंद थी हमारी जो मदर हाँ वो भी कॉमन ही है. सब लोग कॉमन है. सब कॉमन है यार. सब पसंद थे एक दूसरे को. कोई नहीं सब अच्छा ही हुआ. सब अच्छा ही था. सब अच्छा ही था. ओके सच्ची में आप वहाँ पे जाके पूछोगे ना it was everything was everyone was उनका like कॉल आता रहा मतलब सेट पे से लोगों का कॉल 3 महीने तक आता रहा है. जब 3 महीने अभी लीव के भी बाद शो चला है ना, हाँ, जिस दिन शो बंद हुआ है ना उस दिन मेरे पास डायरेक्टर का जो दूसरे डायरेक्टर थे उनका और स्पॉट वाले रास्ते में मिल जाते हैं. कभी हम ट्रैवल कर रहे होते थे तो गणेश दादा मिल जाते हैं जो हम सामान लेके जा रहे हैं ऐसे ऐसे है ना उनका. तो जो आर्टिस्ट है वो जो मेरे फादर बने थे शक्ति सिंह जो है ना, तो उनका जिस दिन शो बंद हुआ कम से कम 1 घंटे तक कॉल किया उन्होंने मुझे. 1 घंटे तक. और उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया था. उन्होंने कास्टिंग वाले बन के कॉल किया था. आपको एक मूवी में कास्ट करना है. मैंने आप कौन बोल रहे हो, पहले आप बताओ आप करोगे. मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो. उन्होंने 3-4 बार मेरे साथ मजाक किया उन्होंने. 1 घंटे तक वो. और उस 3 महीने में कितनी बार कॉल किया उन्होंने कि हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं. सब बहुत अच्छे. सब अच्छे. मतलब ये तो बहुत अच्छे. मैं बहुत अच्छा था. मैं बहुत अच्छा था. इनको गॉसिप चाहिए. गॉसिप सब चाहिए. I need some tea. कहीं और से निकालो गॉसिप यहाँ नहीं. बहुत खराब थे सब. सब खराब थे. मैं अच्छा था. ओके लास्ट क्वेश्चन मतलब इट्स अ गेम दैट यू हैव टू प्ले. मैं आपको वर्ड दूंगी उसमें से आपको गाने गाने. मोस्ट गाने ओके चलो. लेकिन सुनेगा कौन? नहीं मैं अगर फॉर एग्जांपल द रूल इज मैं आपको 45 सेकंड्स दूंगी. आई विल गिव ईच वन ऑफ यू वन वर्ड डिफरेंट वर्ड. फॉर एग्जांपल मैंने तन्वी नाम दिया तो तन्वी नाम से जितने गाने आते हैं आपको गाने. तन्वी नाम से कौन से गाने आते हैं? नहीं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. नाम अलग वर्ड अलग होगा. अच्छा जोक. वर्ड विल बी सिंपलर 100%. रेडी? ओके विल स्टार्ट विद यू. नहीं विल स्टार्ट विद हर बिकॉज़ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. नहीं स्टार्ट विद हर. ओके रेडी? अच्छा मुझे स्टॉप वॉच लगाने दो. यू गेट 45 सेकंड्स. ओके मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ. दिल है कि मानता नहीं 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 नहीं. आगे नहीं आता. पूरा गाना है क्या? नहीं ज्यादा गाने 45 अच्छा seconds में. दिल दे दे प्यार दिल हो रहा है. दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया. आगे दुनिया में भी अगर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. गुड 10 seconds. दिल है कि मानता हो गया. नहीं. दिल है कि मानता नहीं हो गया. दिल देना है प्यार का. कौन सा गाना है? अभी बनाया है. हेलो बस इतना ही. ओके हो गया आपका गाना. कितने हुआ? 51 सेकंड्स दे दिया. नहीं मेरा कितना हुआ? 3 गाने दिया. ओके रेडी? हाँ मैं तो टेंशन में हूँ. दीवाना. दीवाना. नाइस. आई लाइक द साइलेंस. गेम अच्छा चल रहा. कोई बात नहीं तुम्हारे पास पूरे 30 सेकंड है. पूरा दिन नहीं है. दीवाना मैं हूँ. कम ऑन आई विल हेल्प यू. नहीं नो. इतना इजी विन हो रहा है इसका. यार हो रहा है उन दो. मेरे को नहीं आता. ये मेरे से छीन लेगा. मैं करूं? यार दीवाना. Should I change the word for you?
उसको फिर भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, नहीं उसको आएगा। फिर भी नहीं नहीं आएगा। आएगा। मैं बता रही हूँ, वो मूवी नहीं देखता है, मैं नहीं देखता। उसको सॉन्ग ही नहीं पता है। दीवाना है देखो इकरार वो मतलब अब आप गाओगे तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ ये गाना था, बाकी ऐसे याद नहीं आएगा। दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको मिनट भी पूरा करो। कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसके गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसे को करता है ये दिल। very good song. You should watch it. Okay, with that, who is the winner? 100%. Of course. Can we have the hamper, please? Oh my god, Congratulations, Sakshi. Very well thank deserved. you. आपसे भारी है ये. Oh my god, ये तो मुझसे भी भारी है guys. Okay, nice. Do you want to say a few words? Thank you so much. I'm very grateful to you and your team. आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मुझे जिंदगी में इतना बड़ा गिफ्ट नहीं मिला guys। ये मेरा अवार्ड है, लाइफ अचीवमेंट है। Thank you, Rapid, for always getting us the best of goodies, and thank you both for coming and being like the most refreshing, real couple that I've had since a really long time. Thank you. I think they both deserve a round of applause. बहुत अच्छे थे आप दोनों, and I hope आप ऐसे ही रहें and you get to do the most amazing work in the coming future, and you get to come to this couch often and often and often. We would love to come again. Love you both to the bits. Thank you so much, guys, for watching us, loving us, keep watching us, keep loving us every weekend. Remember to add spice in your life. Little is great, but too much will cause tummy problems. We don't want that, do we? Love you. Bye. Spice, 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 spice. Spice it up with Hindi TV, Pasha, local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।